तो ऑन डिमांड दोस्तों मैं बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर आपको कैसे पता? तो दोस्त प्रॉपर जो भी आपके सीबीएसई का सिलेबस है उसको मैंने प्रॉपर देखा है, प्लस में पीवाईक्यूज मतलब पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के प्रॉपर स्टडी करके फाइनली ये कुछ टॉपिक्स मैंने चुने हैं चैप्टर वाइज। प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा बायो में। कोई ये नहीं बोलूंगा यहाँ जाओ वहाँ जाओ, इधर उधर नहीं भटकाऊंगा भाई आपको मैं, प्रॉपर डायरेक्ट आपको मुद्दे की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को चैप्टर वाइज। बाकी स्क्रीनशॉट लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, क्योंकि हमने भी यार वीडियो बनाई है, पूरी वीडियो देख के जाओ, ये ना हो डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करके आप साइड कर दो वीडियो को, ठीक है भाई। तो एक एक करके यार बात करते हैं चैप्टर वन। चैप्टर वन की जब आप बात करते हो तो चैप्टर वन के अंदर देखो, चैप्टर वन के अंदर क्या है भाई, इवेल्युएशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, अगेन मैं बता रहा हूं, मैंने वो टॉपिक्स लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी प्रोबेबली आपसे पेपर में आएंगे। कुछ टॉपिक हमने स्किप भी करे क्योंकि सारे अगर आप कर लोगे तो फिर इंपॉर्टेंट ही क्या रह जाएगा। आगे बात समझ, क्या करना है चैप्टर वन के अंदर आप जब जा रहे हो, स्टार्टिंग का जो बिजनेस से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री टाइप दे रखा है उसको हमने इग्नोर करा है, वो आपको पिक नहीं करना। जो पहला क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से 101% दोस्त केस स्टडी मिलेगी, केस स्टडी मिलेगी। आ रही है बात समझ? केस स्टडी का एक क्वेश्चन दे देता है भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है, इसको करके जाना है आपको। लिख लो प्रॉपर, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इनमें आपको क्या पढ़ना है, एक डिफरेंस पढ़ लो। अलग अलग पढ़ने से अच्छा एक प्रॉपर बुक के अंदर चार्ट दे रखा होगा। बाकी चैप्टर वाइज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी लेके आऊंगा जल्दी, ठीक है। बाकी चैनल पे आप विजिट कर लो तो बहुत सारा सैंपल पेपर वगैरह मिल जाएगा आपको। इसका एक डिफरेंस करके जाओ, तीनों का डिफरेंस कर लोगे कम से कम 5 से 6 पॉइंट डिफरेंस के। अगला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस, या तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी पैसा वैसे के लिए, दूसरा है सोशल यानी अपने सोसाइटी के कंज्यूमर्स के लिए। अगला जो टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी बिजनेस करने के लिए कौन कौन सी 5 सर्विस होते हैं, 5 फैक्टर्स होते हैं जो इसके अंदर हम पढ़ रहे होंगे, उनको स्टडी करना है। इनके अलावा आपको कोई टॉपिक्स नहीं देखने। आगे जब जाते हो चैप्टर 2 दैट इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर जो आपको पढ़ने हैं मेरिट और लिमिटेशन, जो यहाँ टॉपिक्स लेके, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के, गवर्नमेंट कंपनी के, पार्टनरशिप क्या होती है, कितने बंदे चाहिए, फॉर्म यहाँ पर फीचर्स कह लो, ये सब देखना है। सोल प्रोप्राइटरशिप को तो स्टार मार्क कर लो, यहां से यार क्वेश्चन देगा ही देगा, वो भी केस स्टडीज में। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस देने के चांसेस है, एमसीक्यू में दे देता है। और लास्ट और आखिरी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अगेन इन सब के आपको क्या देखने हैं, मेरिट्स और लिमिटेशन, इनके फायदे और 3 पॉइंट्स याद करना, ज्यादा नहीं, 3 पॉइंट्स रिमेंबर कर लेना बस लास्ट में। और इसको ओरली आप रीड कर लेना, बस ये नहीं कि आपको याद करने बैठ गए, क्योंकि पॉइंट याद नहीं रहेगा, भूल जाते हो आप बिजनेस के अंदर। बेसिकली बिजनेस के अंदर थोड़ा सा दिक्कत होता है, बहुत कंसेप्ट्स हैं, 10 चैप्टर हैं, भारी लगता है और बिजनेस, और आप लास्ट में ही पढ़ रहे होगे। इसके लिए टेंशन मतलब, प्रॉपर कंटेंट अपलोड करूंगा बहुत सारा, पेपर अच्छे से देखे आओगे आप। चैप्टर 3 की जब बात करते हो, प्राइवेट पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेस, एक क्वेश्चन 101% आपको दे सकता है, वो मैंने लास्ट में मार्क कर रखा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके फीचर्स याद करके जाना है। क्वेश्चन मिलता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है, ये डिफाइन करो इस टाइप से। और कौन कौन से डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हो, पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में आपको डिफरेंस देख के जाना है दोस्त, क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखते हो तो पब्लिक के बारे में भी आपको पता लग गया, प्राइवेट के बारे में भी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के मेरिट्स और लिमिटेशन ओनली 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से ज्यादा नहीं। स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन जो पहले भी देखा था, उसके मेरिट और लिमिटेशन। आगे बात समझ, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 की जब आप बात करते हो दोस्त, चैप्टर 4 की बात करते हो, बिजनेस सर्विसेज चैप्टर 4 है। यहां से अगेन आपका टाइप्स ऑफ बैंक जो भी पढ़ते हो, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट, ये सारे टाइप्स पढ़ने अलग अलग। इनको सिर्फ एक बार रीड कर लोगे, एक बार रीड कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस रीड करना।
ई बैंकिंग जो बचपन से पढ़ के आ रहे हो यार, ई बैंकिंग मतलब ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, एटीएम, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से जो देता है दैट इज आरटीजीएस और एनईएफटी की फुल फॉर्म यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इनकी फुल फॉर्म याद करनी है आपको, आगे बात समझ। प्लस इनके अंदर क्या अमाउंट लिया जाता है, कितने की ट्रांजैक्शन की जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको 6 मार्क दिलाएगा, 6 नंबर दिलवाएगा ही दिलवाएगा, प्रिंसिपल्स। टोटल 7 से 8 प्रिंसिपल है। केस स्टडी में क्वेश्चन देगा 101%, बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रिंसिपल से क्वेश्चन नहीं दे ऐसा पेपर बनता ही नहीं। केस स्टडी चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपको केस स्टडी का क्वेश्चन प्रिंसिपल से ही मिलेगा। ठीक है, चलो चैप्टर 5 की जब आप बात करते हो, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बहुत प्यारा और बहुत इजी है। बेनिफिट्स पढ़ लो, ई कॉमर्स के डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है। स्कोप ऑफ ई कॉमर्स के अंदर B2B, B2C, इंट्रा बी कॉमर्स, C2C, इसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलता है, यहाँ से आपको केस स्टडी मिलती है, आइडेंटिफिकेशन को दे देता है। क्या दे देता है? आइडेंटिफिकेशन। आगे बात समझ। अगला, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और ई बिजनेस के अंदर क्या डिफरेंस है, ओनली 5 पॉइंट्स देख लेना इसके। कोई दिक्कत, कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी, आप कमेंट करके बता सकते हो। प्रॉपर ये CY कंसेप्ट चैनल कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चे। चैप्टर 6 की जब आप बात करते हो, ये भी इजी चैप्टर है प्रॉपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। यहाँ पर मैंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शेयर होल्डर्स, वर्कर, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, सप्लाई, इन सब के अंदर आपको 3 पॉइंट्स याद करने कि भाई जो आपके शेयर होल्डर्स हैं तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर होल्डर्स के, तो कि अच्छा डिविडेंड देना, अच्छा प्रॉफिट देना, ये सारी चीजें। वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चीप प्राइस में देना, इस टाइप के। गवर्नमेंट के लिए तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के 3 पॉइंट्स कर लो, आपको 4 to 5 मार्क्स बेटा मिल जाएंगे यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ, आपको उलझाएगा नहीं। कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन, बहुत प्यारा और सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पढ़े भी आप इसका आंसर दे के आ जाओगे यार। ठीक है, कॉमन है हमारे लिए। 7th क्वेश्चन की जब आप बात करते हो, बिजनेस फाइनेंस, बहुत प्यारा चैप्टर और ज्यादा मार्क्स का है। नीड क्यों है भाई बिजनेस फाइनेंस की, इसको स्टार मार्क कर लो। यहाँ पर आपको ओनली 5 पॉइंट्स याद कर लो, और ध्यान रखना पॉइंट्स को लिख के डिफाइन करना मत भूलना। सोर्स ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन जितने भी होते हैं, मीडियन, शॉर्ट, एवरेज, ये सारे पढ़ के जाने हैं सोर्स के। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का एक डिफरेंस करके जाओ, 101%। शेयर एंड डिबेंचर का एक डिफरेंस करके जाओ, ये टॉपिक्स इसको करके जाओ, आपका 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 चैप्टर की जब आप बात करते हो, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइजेस, सेटअप इंडिया स्कीम क्या थी, IPR क्या होता है, रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस क्या कहां पर अपना सोशल डेवलपमेंट में, NSIC और DIC, इनको पढ़ के जाओ, ये चैप्टर 8 का कंटेंट है। चैप्टर 9 में जब आप जाते हो, इंटरनल ट्रेड, बहुत सिंपल और प्यारा सा टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, प्लस में केस स्टडी में मिलती है। इसमें केस स्टडीज में आपको होलसेलर और रिटेलर, पैडलर्स, हॉकर्स, मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, चीप जैक्स, इनमें से केस स्टडी दे देगा आइडेंटिफिकेशन को। फिक्स शॉप क्या होती है, चेन स्टोर, इनमें से भी केस स्टडी आपको मिलता है। 6 to 10 मार्क्स आपको ये चैप्टर दिलाएगा। लास्ट और आखिरी चैप्टर की जब मैं बात करता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर कंसेप्ट क्या है इसका, यानी मीनिंग, बेनिफिट्स नेशन को और फर्म को, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोसीजर प्रॉपर देख लेना, इसको बस रीड कर लेना, क्योंकि बहुत बड़ा है तो ज्यादा आपको मैं वो नहीं करूंगा, मतलब परेशान नहीं करूंगा। बेसिक टर्म्स इसके अंदर जो यूज होती हैं, रिसीप्ट्स हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज, इन टाइप की ट्रांजेक्शन्स। तो ये दोस्तों कंप्लीट चैप्टर हो गए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अभी उनके साथ शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक BST नहीं उठाई है और डर लगता है भाई कि इसमें निकल जाएंगे, लटक जाएंगे। लटकने नहीं दूंगा मैं आपका CY कंसेप्ट, आपको ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।